हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको जो है फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। बिहार के डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर में सॉल्व करने वाले हैं। आपको बता दूं फ्रेंड्स, यही वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक प्रूफ के साथ में यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, तो इस सेशन को पूरा आप लोग देखिए, क्योंकि ये सेशन आप लोगों को आपकी सफलता की तरफ में एक कदम आगे बढ़ा देगा। और एक एक कदम ही लेना होता है, ठीक है, एक एक कदम ही बढ़ना होता है। आप मंजिल तक पहुंच गए लेकिन एक कदम दूर रह गए बस, तो क्या आपको मंजिल मिली? नहीं मिली। आप मान लीजिए कि कट ऑफ से एक नंबर पीछे रह गए, क्या मंजिल मिली? नहीं मिली। डेट ऑफ बर्थ की वजह से कई सारे बच्चों का रह जा रहा है, मंजिल मिली क्या उनको? उनको जॉब मिली? नहीं मिली। तो एक एक कदम चलना पड़ता है, एक एक जो है यहाँ पर में परिश्रम लेना पड़ता है। और यही वो एक चीज है, अगर आपने ये सेशन देख लिया मतलब आपने एक कदम ले लिया, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आप लोगों का। चलिए, मैं जानता हूं फ्रेंड्स कि थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है। और रंजना कुशवाहा जी ने लिखा है, सर इतना इंतजार तो हम किसी का ना करते जितना बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं, जैसे एक छोटा भूखा बेबी अपने माँ के लिए इंतजार करता है। तो सो स्वीट ऑफ यू। और मैं आपसे बिल्कुल सॉरी भी चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इशू आ गया था वॉइस का, कुछ यहाँ पर मैं वॉइस प्रॉपरली जा नहीं रही थी, ठीक है, कुछ आवाज में दिक्कतें आ रही थी, तो उसको टेक्निकल टीम ठीक कर रही थी, ठीक है। चलिए, बट सो स्वीट ऑफ यू, और मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको इंतजार करवाया, लेकिन मैं अपनी एनर्जी से और मेहनत से हम लोग इसकी भरपाई कर देंगे आज के सेशन के अंदर में। आज उसका पूरा सेशन आप लोग देखिए। मैं आपको बता दूं, जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं, ये चीज याद रखना है कि एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर। हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगिनर होता है, कभी ना कभी स्टार्ट करता है। और अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके अंदर में पूरा पोटेंशियल है कि आप जो है टॉप कर सकते हो एग्जाम के अंदर में। ये चीज याद रखना है आप लोगों ने, हो सकता है कि आप टॉप कर लोगे, ठीक है। अगर एग्री करते हो तो सेशन को लाइक कर दिए। जिन जिन लोगों ने भी सेशन को लाइक कर दिया है, पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से जो है ये सेशन चल रहा है। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े, और जिन लोगों ने भी शेयर कर दिया जल्दी से लिख भी दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर में पूछा गया फ्रेंड 22/7/2024 को। मैं आपको बता दूं, सेम क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2021 में भी आया था, और उसके पहले DSSS में, केवीएस में, मल्टीपल शिफ्ट में आ चुका है। ये सारे बीपीएससी के टीआरई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में उपलब्ध है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। देखिए, वोमेश चंद्र बैनर्जी कलकत्ता के बहुत बड़े वकील थे, ठीक है। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले पेड क्लास के अंदर में, नेशनल कांग्रेस वाली क्लास के अंदर में भी हमने देखा है। कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करके बता देंगे। तो वोमेश चंद्र बैनर्जी जो थे, ठीक है, WC बैनर्जी कलकत्ता के बहुत बड़े वकील थे। पहले सेशन जो हुआ था आप लोगों का, फर्स्ट सेशन, ठीक है, ये बॉम्बे में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। होना कहां पर में था ये बताइए आप लोग। 1885 के अंदर में बॉम्बे में हुआ। कहां पर में होना था ये सेशन? पूना में होना था, लेकिन इसको बॉम्बे शिफ्ट किया गया क्योंकि वहां पर में ब्लूबैनिक प्लेग फैला हुआ था, इस वजह से, ठीक है। चलिए देखिए, कई सारे बच्चे जो पेड क्लास के अंदर में वो हाथ भी ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्लास के अंदर में देखा, हमने क्लास में इतनी रिवीजन की कि अब हर एक पॉइंट याद हो गया होगा आपको। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं, आज भी आप लोगों की पेड क्लास है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बच्चों को टफ लगता है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे पेड क्लास के अंदर में थे वो तो एकदम इजीएस्ट वे के अंदर में आंसर कर देंगे इसका। चलिए फ्रेंड, 3 मिनट के अंदर में 1900 बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। केवल 3 मिनट के अंदर में 2000 के करीब आप लोगों ने लाइक भी कर दिया है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। कहा पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है, तानी सर के टक्कर में। थैंक यू अरविंद कुमार जी, आपके प्यार की वजह से ही है ये सारी की सारी चीजें। चलिए, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, देखिए फ्रेंड, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और उनके साथी थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन, ठीक है, आनंद मोहन बोस, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्होंने जो है फ्रेंड्स मिलकर किया था। अब मैं क्या एक एक्स्ट्रा चीज आप लोगों को बता दूं फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, अगर आप लोग चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज में विश्वास रखता हूँ कि अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता दीजिए, एक्स्ट्रा आप लोग स्कोर करोगे, आगे बढ़ोगे आप लोग। देखिए, इंडियन एसोसिएशन जो है आपका, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसकी स्थापना की गई थी 1876 में, ठीक है, कलकत्ता के अंदर में। ये मैंने पेड क्लास के अंदर में भी बताया आप लोगों को। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये इसकी जो स्थापना है, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है। इसका इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में मर्जर कर दिया गया था। याद करो, हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन भी किया था कि कौन से साल में मर्जर किया गया था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंडियन एसोसिएशन, इसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था 10 साल बाद, इस घटना के 10 साल बाद, उसके जो है स्थापना के 10 साल बाद, मतलब 1886 के अंदर में, ठीक है, इसको आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो जो बन सकती है वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया।
और आपको बता दूं कोइंसिडेंटली 1886 का जो सेशन था, ये सेकंड नंबर का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे और वो सेशन भी कलकत्ता में ही हो रहा था, जहां इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हम लोग पेड क्लास के अंदर में ये सारी चीजें जो है बहुत डिटेल में थ्योरी के साथ में पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़ते हैं, तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और सारे क्वेश्चन जो है वो टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में अवेलेबल भी है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये देखिए टीआरई 2 में आया हुआ क्वेश्चन, मैं आपको एग्जाम के ही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी बताइए यहां पर मैं बिहारन रिया सिंह ऑफिशियल जी आपके लिए जो है जीके जीएस का कोर्स भी अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, अगर आप 11th-12th के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में जीके जीएस का कोर्स भी उपलब्ध है। आप नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स की देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बोली है, पहली भारतीय महिला नहीं बोला उन्होंने, प्रथम महिला बोला है। ठीक है, तो आंसर होगा एनी बेजेंट। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, टीचिंग परीक्षा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कौन से साल में बनी थी आप लोग बताएंगे मुझे, और प्लेस कौन सा था? चलिए कौन से साल में बनी थी और कहां पर में बनी थी अध्यक्ष, ये आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए आप लोगों ने कमेंट में आंसर करना है। एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर जरूर कर देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, 2500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, केवल 6 मिनट के अंदर में 2600 से ज्यादा हो चुके हैं, अभी 2200 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। 5000 का हमारे को टारगेट पूरा करना है, दोनों लाइव प्लस लाइक्स दोनों का। जल्दी से सभी लोग एक एक करके शेयर करते रहेंगे और लाइक भी करते रहेंगे और कमेंट में आंसर जरूर करते रहिए आप लोग। ठीक है, इन दोनों चीज का आंसर आप लोग करोगे। ठीक है, तो अपने अपना एक नंबर गिन लेना, जिस बच्चे ने कमेंट किया हो वही अपना एक नंबर गिनना, जिसने कमेंट ना किया वो नंबर मत गिनना अपना, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हो तो ही चीजें याद होती है आपको। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, 7/12/2023 को पूछा गया बीपीएससी टीआरई के अंदर में। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए आपसे बोला गया है 1912 में पटना में होने वाले प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष अधिवेशन था बिहार के अंदर में जो हुआ था अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? अब आप देखिए 1912 में पटना में बांकीपुर के अंदर में ये सेशन हुआ था, बांकीपुर में। ठीक है, बांकीपुर के अंदर में ये आपका सेशन हुआ पटना में। इसके अध्यक्ष कौन थे ये बोला गया, बिहार में होने वाला पहला सेशन था ये आपका। ठीक है, RN मुधोलकर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है पूरा का पूरा डिटेल में देखा हुआ है, तीन सेशन हुए थे बिहार के अंदर में। ठीक है, आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीनों सेशन हमने देखे, RN मुधोलकर थे। अच्छा, इस सेशन के अंदर में एक और चीज हुई थी, एक पप्पा का जन्म हुआ था। ठीक है, वैसे बच्चों का जन्म होता है, लेकिन पेड क्लास में हमने बहुत कॉमिक वे के अंदर में मजेदार तरीके से पढ़ा था कि भाई एक सेशन जिसके अंदर में बच्चे का नहीं पापा का जन्म हुआ एक। ठीक है, फादर का जन्म हुआ। पेड क्लास के बच्चे जल्दी से बता देंगे किसका जन्म हुआ था इस समय में, कौन से फादर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो भाई इसी सेशन के अंदर में A.O. ह्यूम जो थे उनको घोषित किया गया फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फादर ऑफ INC, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस घोषित किया गया था, मतलब पप्पा का जन्म हुआ यहाँ पर में कांग्रेस के। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस घोषित किया गया A.O. ह्यूम को। ठीक है, कौन से सेशन में? 1912 के सेशन में। तो एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का कि A.O. ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से सत्र में घोषित किया गया था? तो ये किया गया था पटना के या बांकीपुर पटना के 1912 के अधिवेशन में। ये बिहार का पहला अधिवेशन था, RN मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर मैं कवर करवाते चल रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके, हमने डिटेल में पूरा पढ़ा हुआ है, थ्योरेटिकली भी पेड क्लास के अंदर में। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो एक बार वापस से रिवाइज भी कर सकते हैं, पेड क्लास के ऊपर में आपकी रिकॉर्डेड भी सारी अवेलेबल है, लाइव भी अवेलेबल है, और आज रात में भी लाइव क्लास होने वाली है, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम के अंदर में पूछा गया, गरम गरम क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा संभाल के देखना इसको। ठीक है, क्योंकि अभी अभी आया है आपका, जस्ट री एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी, ये की थी 1885 में। हमने डिटेल में देखा है 1885 के अंदर में जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, और A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, इसी वजह से आंसर नन ऑफ द अबव होगा। अब ये जो एग्जाम जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आई तो ऑफिशियल आंसर की के अंदर में भी जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर E था, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, 3000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 2500 के करीब आप लोगों ने लाइक कर दिए केवल और केवल 9 मिनट के अंदर अंदर में।
ठीक है, आज 5,000 का हमारा टारगेट है, 5,000 लाइक्स और 5,000 लाइव का। जल्दी जल्दी से जो है आप लोग करते रहेंगे। मुझे बताइए कि ए.ओ. ह्यूम एक तो कांग्रेस के पप्पा थे, कांग्रेस के फादर थे, एक और के फादर थे वो, अपने बच्चों के अलावा, अपने बच्चों के फादर तो थे ही वो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो और एक और चीज के फादर भी थे। जल्दी बताइए किसके फादर थे वो, मैंने पेड क्लास में आपको बताया है, ठीक है। चलिए, तो फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी आप लोगों को याद है, पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में, है ना, हम लोगों ने देखा हुआ है, पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में भी इनको माना जाता है। उस पर मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ आज रात में आपको पेड क्लास के अंदर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गया, बिहार के अंदर में एक सेशन हुआ था आप लोगों का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922 में, 1933 में, 1946 में, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। उसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आप मुझे बता देंगे जल्दी से, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1922 के अंदर में ये सेशन हुआ था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल पीसीएस के अंदर में आया था इस तरीके का क्वेश्चन, वो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो 1922 में ये हुआ था, चित्तरंजन दास, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अच्छा, चित्तरंजन दास को कौन सी उपाधि दी गई है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हुआ है। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इनको देश बंधु कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है, देश बंधु। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की संभावना है। तो गया के अंदर में जो सेशन हुआ था 1922 के अंदर में, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, देश बंधु उनकी उपाधि थी, ये याद रखना है। हमने एक टेबल के तौर पर इसको देखा हुआ है, तीनों सेशन बिहार के अंदर में, ठीक है। चलिए, इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था बाद में, वो क्योंकि वो आपको बताया ना मैंने कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद में कुछ लोग चाहते थे कि चुनाव लड़े, कुछ लोग चाहते थे चुनाव ना लड़े। तो चित्तरंजन दास चुनाव लड़ने वाले लोगों के पक्ष में थे, तो उन्होंने 1922 के सेशन से इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। अब चलिए देखिए फ्रेंड्स, हेडमास्टर का क्वेश्चन, बीपीएससी हेडमास्टर 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल, ये रीट की एग्जाम में भी काम आएगा आपके, ठीक है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो उसका इतिहास तो वही है, ठीक है। बिहार के एग्जाम में आया हुआ है, और मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये मैं मतलब आपको आज कम से कम 4-5 घंटे सिर्फ क्वेश्चन करवा सकता हूँ, इतने क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है। आज तो हम बिहार के क्वेश्चन करें, बिहार के एग्जाम्स में जो पूछे गए सेम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही वाले। कांग्रेस ने उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वॉल सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? उदारवादियों पर, उदारवादी मतलब नरम दल के लोग, नरम नरम नरमपंथी लोग थे, स्टार्टिंग के लोग थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरमपंथी वाले लोग थे। इनका मानना था कि अंग्रेजों से प्यार से काम करवाना पड़ेगा, अदरवाइज अंग्रेज लोग कांग्रेस को ही बैन कर देंगे, कांग्रेस को खत्म कर देंगे। तो कांग्रेस की जो ये नीति थी, उदारवादी नीति, ठीक है, उन पर सुरक्षित वॉल, सेफ्टी वॉल का आरोप लगाया कि जैसे कुकर के अंदर में, प्रेशर कुकर के अंदर में सेफ्टी वॉल लगी होती है कि अगर प्रेशर बढ़ जाए तो कुकर फट ना जाए, तो सेफ्टी वॉल्व लगा दिया जाता है ताकि सेफ्टी वॉल्व खुल जाए और कुकर फटने से बच जाए। वैसे ही कांग्रेस जानबूझकर बनाई गई ताकि भारतीय लोगों के अंदर में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो प्रेशर थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहे सेफ्टी वॉल्व के थ्रू। तो ये आरोप लगाया था लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कितने लोग मानते हैं कि ये मल्टीपल टाइम आ चुका है? जितने लोगों ने देखा है, अगर कहीं पे भी अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा लिखा है आप लोगों ने, तो आपको पता होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दिया था, ठीक है, सेफ्टी, ठीक है, वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी थी? ये एग्जाम के अंदर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। 3500 के करीब बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 2846 लाइक्स हो चुके हैं, 5000 प्लस लाइक्स और 5000 प्लस लाइव का टारगेट दिया है आज हमारी टीम ने हमें, तो हमें इसको करना है, आज हमें प्रूव करके बताना है। क्या हम सब मिलकर, आप, मैं, हम सब मिलकर इसको कर सकते हैं लाइव क्लास के अंदर में, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताइए। बिहार एपीओ का 43वीं बीपीएससी का 38वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, स्पीड में आंसर करना है आप सभी लोगों ने। बिल्कुल हाथ ऊपर कर रहे हैं सभी बच्चे कि कर लेंगे करके हम लोग, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग अपना रिस्पॉन्स दे दीजिए और सभी लोग शेयर कर देंगे एक साथ, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1885 के अंदर में की गई थी। अच्छा, एक और चीज है आप लोगों का कि इसका जो है पहला सेशन कहां पर में हुआ था, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। अगर आंसर कर रहे हो तभी अपना एक नंबर जो गिनना आप लोग, ठीक है। फर्स्ट सेशन कहां पर में हुआ था ये बता देंगे आप सभी के सभी। इसके अध्यक्ष कौन थे पहले सेशन के, ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। कोशिश करो, मैं आपको अगर नहीं भी याद हुआ है तो मैं याद करवाऊंगा आपको थोड़ा देर के अंदर में, क्वेश्चंस के थ्रू याद होता जाएगा आप लोगों को, आप लोग आंसर करेंगे। 1885 का सेशन बॉम्बे में हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोगों ने, ओके।
पहला सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग 1885 के अंदर में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के अंदर में हुआ था। पहले सेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करो। देखो कमेंट करो, आपको याद होंगी चीजें। मैं अभी आपको प्रूव करके बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उन सारी चीजों से। ठीक है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? सभी लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। कौन थे पहले अध्यक्ष? ये क्वेश्चन टीआरई में भी आ चुका है और मल्टीपल शिफ्ट में आ चुका है, डब्ल्यूसी बनर्जी। अब एक क्वेश्चन और जो मैंने बार बार आप लोगों को स्ट्रेस देकर बताया हुआ है पेड क्लास के अंदर में भी। ठीक है, अभी परसों के दिन जो हमारी हुई है और आज भी रिवाइज कराऊंगा आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन के महासचिव कौन थे? जनरल सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन बन सकता है, जनरल सेक्रेटरी। तो जो संस्थापक थे ना ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी, वो महासचिव बने थे पहले सेशन के अंदर में, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट संभाली थी। तो ए.ओ. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन के महासचिव थे। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि मैं आप लोगों को कोई भी एक्टिविटी बिना मतलब के नहीं कराता, वो एग्जाम में आने वाली चीजें होती है। टीचिंग परीक्षा पर हमेशा जो आपको कंटेंट भी दिया गया है ना इमेज सेक्शन के अंदर में और सारी चीजों में आपके काम की चीज दी गई है। देखो 53rd से 54th जो बीपीएससी कंबाइन हुई थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाओगे कमेंट के अंदर में। चलो, और लगा, अगर आंसर लगा दिया तभी अपना एक नंबर गिनना, क्योंकि इसी से आप लोगों को जो है वो चीजें याद होगी। अगर आंसर लगा दिया तो ही अपना गिनना आप लोग। ठीक है, आपने अगर लिख दिया कमेंट के अंदर में, कमेंट में करेंगे, हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में लिखता जाएगा। ठीक है, रिवीजन करोगे बाद में लाइव क्लास के बाद में, तब भी कमेंट के अंदर में लिखते जाना है आप लोगों ने। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर में 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। ज्यादातर लोग कहां से थे? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ज्यादातर लोग शहरी इलाकों से थे, शहरी इलाकों से थे और एजुकेटेड थे। ठीक है, एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड थे, मतलब शहरी इलाकों से थे, अर्बन एरिया से, और एजुकेटेड। ठीक है, शिक्षित लोग थे ज्यादातर। ओके, पहले सेशन के अंदर में। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, 65वीं बीपीएससी का, 44वीं बीपीएससी का और 42वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों का। देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? आप लोगों को याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, बीपीएससी टीआरई में आया था क्वेश्चन, है ना, उसमें ई ऑप्शन दे दिया था, यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग क्या आंसर करोगे? उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, जल्दी बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 3800 बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए, 3142 लाइक्स आपने कर दी है, 5000 के हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं। हर कोई बच्चे को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। ठीक है, एक मुट्ठी बन के एक एक जो है यहाँ पर में व्यक्ति को यहाँ पर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाकर ये हो पाएगा। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी से। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की वायसराय की अगर हम लोग बात करेंगे तो वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, भारत के वायसराय जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन ध्यान से समझाओ, ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि फर्स्ट सेशन जो है हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में दिसंबर 1885 के अंदर में। उसके अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। इस बॉम्बे को ही आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया गया कि भाई आज का क्या समय नाम था? तो मुंबई नाम था, तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे मुंबई एक ही बात है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना आप लोगों की बन जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। नाउ जितने भी लोग हैं जिन्होंने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को आने वाले सेशंस के अंदर में भी ऐसे ही क्लासेस मिलती रहे। ठीक है, और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो 7611101101 9697888844 जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि टीम आपकी मदद कर सके। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये है असली क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर करके अभी आप लोग जल्दी बताइए। जी हाँ, जितनी भी पीडीएफ्स होती है वो टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में उपलब्ध हो जाती है सारी, टीआरई 4.0 की। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? देखो अगर मैं बात करूं फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, देखो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 1885 के अंदर में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे और कहां पर में हुआ था ये आप लोग बता दीजिए। 1886 का जो सेकंड नंबर का सेशन है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी, और ये सेशन कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता के अंदर में। ठीक है, सेकंड नंबर का सेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने आपको। 1887 का जो सेशन था,
ये हुआ था मद्रास के अंदर में, मद्रास में। ओके, और इसके अंदर में बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष इसके अध्यक्ष बने थे, तैयब जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, तो ये तीन एटलीस्ट याद रख लीजिए आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बोला गया दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये बताएंगे आप लोग। और मुझे ये भी बताइए कि कहाँ हुआ था ये सेशन। हर एक बच्चा 4100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं अभी यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर्स करता रहे, ठीक है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ये आप लोगों से पूछा गया, तो आप लोगों ने जो है इसका पूरा का पूरा यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों ने लगा दिया है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम लोग लेकर आते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। सेशन कहा हुआ था वो भी आप लोगों ने आंसर लगा दिया है। अब जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग। पहले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ये याद रखना है। 1887 में मद्रास अधिवेशन के अंदर में बने थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बता देना कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष मतलब नॉन इंडियन यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूल, इलाहाबाद 1888 के अंदर में बने थे, चौथे सेशन के अंदर में, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देना चाहता हूं, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए। कितने लोग तैयार है गुड न्यूज के लिए, हाथ ऊपर कर देंगे, ठीक है। देखिए 20/1/2025 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आज रात 12 बजे तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स परचेस कर लिया, उन सभी को कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपने जो क्लासेस की है, ठीक है, मैंने देखा है कि जाकर वो क्लासेस के अंदर में आप लोगों ने हजारों बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट की, हजारों बच्चे जो है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिपीट क्लास को मल्टीपल टाइम देख रहे, रिवाइज कर रहे हैं। तो इससे खुशी हो रही है पूरी टीचिंग परीक्षा टीम को, और हम इसी खुशी को इजहार करते हुए आप लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं कि सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लेकर आइए आप लोग। तो 20/1/2025 तक जितने भी बच्चे कोर्स में एनरोल हो चुके होंगे, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको 50% फीस उनकी रिफंड हो जाएंगी, फीस, ठीक है, उनकी रिफंड हो जाएंगी एज अ गिफ्ट, ठीक है, रिफंड एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी भी खरीदा था उन लोगों को भी हमने इसमें अपग्रेड कर दिया है। एक मौका हम और दे रहे हैं आप लोगों का, ठीक है, कि 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जितने भी बच्चे परचेस करेंगे, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो 40% फीस उनकी रिफंड हो जाएंगी, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो है, क्योंकि आपको देखो वैलिडिटी तो आपको आपके पास में रहेंगी जब तक नहीं हो जाती, आप आज खरीदो या कल खरीदो परसों खरीदो, लेकिन जो पहले से पढ़ेगा वो ज्यादा ज्यादा देर नौ तक पढ़ पाएगा, वो ज्यादा लंबे समय तक पढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि वो बच्चा, ठीक है, जो सिलेक्शन ले सकता है वो रैंक लाने की भी कैपेसिटी में आ जाए। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं रैंक लाने के लिए, क्योंकि अगर आप टॉप 100 में आ गए, टॉप 100 में अगर आप आ गए, ठीक है, यूआर कैटेगरी से और टीचिंग परीक्षा के आप स्टूडेंट हो, तो आपकी 200% फीस रिफंड हो जाएंगी, ठीक है, 200% फीस रिफंड, ठीक है। और एक आपको जो है लैपटॉप भी मिलेगा साथ में, ठीक है, आपको लैपटॉप भी मिलेगा, टीचिंग परीक्षा के हेडक्वार्टर्स बुलाया जाएगा आपको, आप टीचिंग परीक्षा के हेडक्वार्टर आकर लैपटॉप भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये है पूरा का पूरा, हम ये चाहते हैं कि आप टॉप करो, ठीक है, मेन मोटो है हमारा आपको टॉप करवाना, और हमें चाहिए सिलेक्शन के साथ रैंक। तो जितने भी बच्चे आज रात 12 बजे तक एनरोल हो चुके होंगे उनको 50% ऑफ 50% के साथ में कर दिया जाएगा। एक समय था हमने 55% के ऊपर में भी किया है बच्चों को कि उनका सिलेक्शन हो गया तो 55%, क्योंकि वो बच्चे पहले से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए अंतिम मौका है, आप सभी के सभी, ठीक है, इसके अंदर में ही आ जाए और जो है अपनी तैयारी शुरू कर दे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप लोगों ने बताना है कि भाई हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ स्टेट ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 के अंदर में बंगाल का पार्टीशन किसने अनाउंस किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो पहली बात तो बंगाल का पार्टीशन हुआ कब था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 के अंदर में, ठीक है। कौन से तारीख को हुआ था, तो 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन मैं बिना मतलब के नहीं करा रहा, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आने वाला अभी आप लोगों का, जहां पर मैं आपकी प्रैक्टिस होंगी, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। इस दिन कौन सा दिन मनाया गया था, तो शोक दिवस मनाया गया था इस दिन, ये याद रखना है आप लोगों ने, शोक दिवस, ठीक है, द डे ऑफ मॉर्निंग, शोक दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। अभी आगे में एक क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का, और इसको पूरा का पूरा बंगाल का विभाजन हमारा क्लास में अभी लाइव क्लास में भी बचा हुआ है होने का, तो आप लोग वहां पर में लाइव आके भी देख सकते हो। तो लॉर्ड कर्जन जो है इन्होंने जो है फ्रेंड्स बंगाल का विभाजन जो है इसकी घोषणा की थी, ठीक है। सर मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए लेकिन मुझे आपसे मिलना है जी। साधारण एजुकेशन जी, बिल्कुल आप मिलने का मौका भी मिलेगा। आप, मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी जो है टॉप जो है 100 में जितने भी लोग आ सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी से, सारे टीचिंग परीक्षा के पीआरटी में, ठीक है, 6 to 8 में, 9 10 के अंदर में, हर इसके अंदर में टॉप 100 के अंदर में टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स का दबदबा होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ही पूरी मेहनत हम लोग कर रहे हैं।
देखो फ्रेंड्स, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? देखिए ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। 1906 का जो सेशन था आपका, ठीक है, 1906 में जो हुआ था, ठीक है, ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता के अंदर में। इस सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इस सेशन के अंदर में फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो है स्वराज का नारा दिया गया था कि हमें स्वराज चाहिए, स्वराज। अब कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अब मैं इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड करके आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। इंटरेस्टिंग वे के अंदर में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है आप लोगों की, स्वराज का नारा किसने दिया था? स्वराज, स्वराज का नारा सबसे पहले कब दिया गया? और एक होता है पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। देखो स्वराज और पूर्ण स्वराज में फर्क यह है कि स्वराज में अगर हम लोगों को थोड़ी बहुत भी सुविधाएं मिल जाए, ठीक है, भारत के लोगों को भारत के अंदर में कुछ आजादी मिल जाए इंटरनल मामलों में, तो भी हमको चल जाएगा। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट आजादी। तो 1906 में हमने सबसे पहले अंग्रेजों से मांगा था कि भाई हमें जो है क्या किया जाए, एटलीस्ट हम लोगों को स्वराज दे दो हमारे इंटरनल मामलों के अंदर में, हम भारत के अंदर के मामलों की जो पॉलिसीज है वो हम बनाएंगे, भारतीय लोग बनाएंगे, ठीक है। कलकत्ता में ये सेशन हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो हमने बोला अंग्रेजों की ऐसी की तैसी, ठीक है। 1929 के अंदर में हम लोगों ने, ठीक है, जो लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। बोला कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, पूरी कंप्लीट आजादी चाहिए, ए टू जेड कंप्लीट आजादी हमको चाहिए। तो कंप्लीट आजादी की जो बात थी, ठीक है, वो की गई 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लेकिन 1906 के लिए में पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता के अंदर में। तो ये क्वेश्चन जो है अब आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर में क्या होगा जल्दी से। 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आया था आप लोगों का, 68वीं बीपीएससी के अंदर में, ठीक है। तो 68वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स इसके अंदर में मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और कर देता हूं आप लोगों को डिटेल में, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं, ये सेशन हुआ था दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1929 में, और इसमें यह डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर। तो 26 जनवरी इसके बाद में कौन सा आने वाला है, इसके बाद का 26 जनवरी कौन सा आएगा ये बताओ मुझे। ये दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1929 में। इसके बाद का 26 जनवरी कौन सा आएगा, 26 जनवरी 1930, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को हमने पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया, फर्स्ट पूर्ण स्वराज दिवस या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज दिवस, स्वराज दिवस अलग अलग रूप से इसको लिखा जाता है। और इसी दिन की याद में हम लोग जो है हम बाद में जाकर 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू भी किया, ठीक है, 30 जनवरी 1930 की याद में। तो एक महीने बाद का ही समय आएगा ना, ये ज्यादा समय नहीं है, एक महीने के बाद का ही समय, ठीक है। तो 30 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसी जो है आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की खुशी में, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों को जो है बहुत सारी चीजें हैं और आप लोगों को याद रखनी है, जो जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना है पूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। बीपीएससी एई के एग्जाम में आया, 67वीं बीपीएससी में आया 2022 में, ठीक है, सीडीपीओ के एग्जाम में 42वीं और 38वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया था ये क्वेश्चन। बताइए जल्दी जल्दी से। जी सलमा बेगम जी, मैं हिंदी की मैं क्वेश्चन को बाइलिंगुअल भी लगा दूंगा आपके लिए, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है। अभी आज के लिए ये कर लीजिए, ये जो क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर में किया था। उसके अध्यक्ष कौन थे ये बताएंगे आप लोग मुझे, इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, ठीक है। और ये सेशन हुआ था लाहौर में। अच्छा मुझे बताओ लाहौर कौन से नदी के किनारे के ऊपर में है, लाहौर, मैंने पेड क्लास के अंदर में आपको बताया था लाहौर कौन से नदी के किनारे के ऊपर में है ना। हम लोगों ने देखा हुआ है कि लाहौर कौन सी नदी के किनारे पर है, क्योंकि उसी नदी के किनारे के ऊपर में उन्होंने झंडा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इसके अध्यक्ष थे। तो रावी नदी के किनारे के ऊपर में है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रावी नदी के किनारे के ऊपर में है, रावी नदी के किनारे के ऊपर में। हम लोग जो है फ्रेंड्स हमारे 5000 के टारगेट के बहुत क्लोज आ चुके हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो एक बार वापस से हाथ ऊपर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं 3800 के करीब बच्चे ऐसे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है।
तो ये बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन के अंदर में अपनी ऊर्जा दी है। जब मैंने कहा था आप लोगों से कि आज हमें टारगेट मिला है कि 5000 करना है, तो उन्होंने अपना अपना जो है यहाँ पर में योगदान दिया है। इन बच्चों को ये सारी चीजें याद भी रहेंगी अब लंबे समय तक, क्योंकि ये बच्चे अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने दे दिया है वो हाथ ऊपर कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर कर देंगे सभी के सभी लोग। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे आप लोगों को एक एक करके बता दूं कि हमने सबसे कम उम्र के, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया आप लोगों को, ठीक है, क्लास के अंदर में। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड किसके पास में है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। उस समय उनकी एज कितनी थी? चलो देखते कितने लोग बता पाते हैं। आप लोगों की रिवीजन भी हो रही है, जो पेड क्लास में पढ़े हुए बच्चे उन सब लोगों की जल्दी बताइए यहाँ पर में, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे यहाँ पर में इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। कितने साल की हुई एज थी उनकी? ठीक है, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे उस समय में, उनकी एज थी 35 साल की, 35 ईयर्स की। ठीक है, तो ये विशेष सत्र बुलाया गया था दिल्ली में। यही अबुल कलाम आजाद जो है बाद में जाकर, ठीक है, बाद में जाकर क्या बने? बाद में जाकर 6 साल के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1940 से लेकर 1946 तक रामगढ़ अधिवेशन में वो अध्यक्ष बने थे 1940 में। ठीक है, उसके बाद से 1946 तक, जब तक कि नया जो है अध्यक्ष नहीं चुन लिया गया, ठीक है, जेबी कृपलानी को मेरठ में, तब तक वो अध्यक्ष रहे लगातार 6 साल तक, अबुल कलाम आजाद। तो सबसे लंबे समय तक, आजादी से पहले सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी इनके पास है। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का बीपीएससी का क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 2.0 का 14/12/2023 का क्वेश्चन। हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर कर देगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, 4000 से भी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर में, 4100 से भी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक कर दिया है। शेयर भी करते रहेंगे हम लोग, 5000 का टारगेट हम लोगों को अचीव करना है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे, सलमा बेगम जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे आंसर्स करते रहेंगे सभी के सभी। देखिए, बंगाल विभाजन कौन से तारीख को अस्तित्व में आया था? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। और आप लोगों से पूछा जा रहा है किस दिन में मनाया गया था? तो शोक या मोर्न, शोक दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, 1922 के अंदर देखो, प्लीज इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बहुत सारे शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, बीपीएससी के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो है थे चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे एक बार जल्दी से। कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है इनको, क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए तो मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछे जाने के लायक की है। ठीक है, और आज हम एक जब सपनों वाली क्लास लेंगे ना हमारे नेशनल मूवमेंट खत्म होने के बाद में, तो उसके अंदर में भी मैं आप लोगों को पूरा एक बड़ी जो है चीज करवाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग इन सारी चीजों को, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे बताने की इच्छा है आप लोगों को, वो मैं बता सकूं। जैसे कि मेरा बड़ा मन है कि चित्तरंजन दास का न्यूज़पेपर का नाम मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो फॉरवर्ड नाम से उन्होंने अखबार निकाला था, फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये वकील थे। ठीक है, जब औरबिंदो घोष को पकड़ लिया गया था, ठीक है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में, तो उनको छुड़ाने का श्रेय जो है इन्होंने ही छुड़वाया था उनको, चित्तरंजन दास ने उनको छुड़वाया था। ठीक है, वकील थे ना वो, तो उन्होंने ही छुड़वाया था उनको। चित्तरंजन दास जो है वो किसके किसके गुरु है? अब कौन मानता है इनको गुरु? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनके पॉलिटिकल गुरु है ये। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास थे। बहुत सारी चीजें देखो, एक एक जब क्वेश्चन निकलते हैं ना तो बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है। बट वैसा फिर चाहिए, मौसम चाहिए वैसा, माहौल चाहिए वैसा, अगर वैसा है तो फिर तो मजा आ जाती है पढ़ाने में। ओके, तो चित्तरंजन दास वाला ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है इसकी। ठीक है, नाउ नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? रामगढ़, देखिए ये रामगढ़ जो है फ्रेंड्स जगह, ये पहले बिहार में पड़ती थी, आज जो है झारखंड में पड़ती है। तो इनकी अध्यक्षता के अंदर में रामगढ़ में 53वां अधिवेशन हुआ था। ये बीपीएससी हेडमास्टर की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये इसमें वो अध्यक्ष बने और इसके बाद में लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहे, लगातार 6 साल तक। ठीक है,
ओके, तो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 1940 से लेकर 1946 तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद में, ठीक है, 1946 में नेक्स्ट सेशन होता है मेरठ में, मेरठ में, मेरठ में। और जेबी कृपलानी उस समय में अध्यक्ष बनते, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ठीक है, उसके बाद का जो सेशन हुआ वो हुआ डायरेक्टली 1948 में, 1948 में, 1948 के अंदर में। ठीक है, और ये सेशन के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ये सेशन हुआ था जयपुर में, जयपुर में। और पत्ताभी सीतारमैया अध्यक्ष बने थे, पत्ताभी, पत्ताभी सीतारमैया, सीतारमैया। ये हमने पढ़ा था ना, पत्ताभी सीतारमैया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। 1939 के अंदर में सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे, लेकिन बाद में जाकर 1948 में आजादी के बाद के पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, पत्ताभी सीतारमैया। अगर आप कहोगे, ठीक है, अगर आप, मुझे यहाँ पर में दिखता है कि यार आप सभी 4700 से ज्यादा बच्चे जो देख रहे हैं उन सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, तो मैं पक्का आपको वो वाले क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर में इंपोर्ट कर लूंगा, आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दूंगा। बंगाल का विभाजन जो है कब प्रभावी हुआ था, ये क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों ने। बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव कब प्रभावित हुआ था, जल्दी बताइए, कब लागू हुआ था बंगाल का विभाजन। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के जो है आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जो है यहाँ पर में इन क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर में करते जाते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिन मनाया गया था, इस दिन जो है फ्रेंड्स ये मनाया गया था आप लोगों का शोक दिवस, द डे ऑफ मोर्न। ठीक है, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और ये आप देखिए कितने सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछा गया है क्वेश्चन, आप बस ये देखते जाइए कि कितने एग्जाम्स के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, अभी मैं यहाँ पर मैं देखूंगा कितने बच्चे यहाँ पर मैं अपना अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अगर देते रहे तो मैं बिल्कुल यहाँ पर मैं आगे में भी आपको करवाता रहूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेजेंट थी। ठीक है, 1917 में बनी थी कलकत्ता के अंदर में। ठीक है, कलकत्ता के अंदर में। और वही अगर पहली भारतीय महिला बोल दिया जाए, ठीक है, कि भारतीय महिला कौन थी, ठीक है, भारतीय महिला, ओके, तो आंसर आप लोगों का होगा सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन के अंदर में। बट यहां पर मैं केवल प्रथम महिला अध्यक्ष बोला है, भारतीय नहीं बोला है, तो आंसर एनी बेजेंट होगा आपका। तो जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं उन सबका गलत हो गया। पता है आप लोग, जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं उनका सही हुआ, जितने भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं उनका गलत हो गया। ए आंसर लगाने वाले जो लोग हैं वो 22% लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने ए आंसर लगा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इन क्वेश्चंस को देखते रहिए आप सभी के सभी लोग, ताकि कोई भी चीज आप लोगों से गलत ना हो जाए। ओके, चलिए, तो एनी बेजेंट कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, 1917 के अंदर में। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि 56 से 59वीं बीपीएससी के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है, तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे ये बताइए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग लगा दोगे सरोजनी नायडू। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहूंगा इसके बाद में, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों जरूरी है आप लोग यहाँ पर में देखिएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल पीजीटी लेवल के अंदर में भी काम आएगा आपको, और इसके अलावा भी काम आएगा आपको, बीपीएससी का क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं डायरेक्टली। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने एकमात्र जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था उसमें अध्यक्षता की थी 1924 में। ये सेशन कहां पर में हुआ था, बेलगांव के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिसको बेलगाम भी बोला जाता है, बेलगांव या बेलगाम। कहां पर में पूछा गया था क्वेश्चन, जल्दी से एक बार बताओ आप लोग मेरे को, कौन सी बीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन, एक बार लिखो। देखो मैं कोई भी बात आपको बिना मतलब के नहीं बताता, कोई मतलब होगा उसके पीछे, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, ताकि आपके माइंड के अंदर में वो फीड हो जाए चीजें, कि कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, 63rd बीपीएससी के अंदर में पूछा गया। अब आप लोग ये क्वेश्चन को देखिए, जो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, अगर अभी आगे में अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा दूं, ठीक है, ये जस्ट स्लाइड को लोड हो जाने दीजिए, जैसे ये स्लाइड्स लोड होती है मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, जिसके अंदर में आप लोगों का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के एसएससी एमटीएस के अंदर में। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तब तक जल्दी से आप लोग आंसर करिए, मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन वापस से लगा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये वो क्वेश्चन है आप लोगों का आ गया यहाँ पर में क्वेश्चन वो, ठीक है, क्वेश्चन ऐड हो गया है। तो 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले पूरा इंटरनेट के थ्रू घूम के फिर इधर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने में उसको इतना समय लगता है। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है आप लोगों के हेल्प करने के लिए। ठीक है,
बिल्कुल, दानी सर के बच्चे कहीं से भी पूछो सब कुछ बता देंगे। तो 1924 का जो सेशन हुआ था वो बेलगाम में हुआ था, गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता की थी और एकमात्र सेशन है जिसमें की थी। ये कौन सा, ये कहा आया क्वेश्चन? अभी मैंने आपसे पूछा था कि ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी एग्जाम में आया था, ठीक है, 63वीं बीपीएससी के अंदर में, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के अंदर में आया है। देख लिया आप लोगों ने कि आपके लिए ये सारे जो चीजें होती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते हो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे जो सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लाना चाहते हैं, ठीक है, इसी उन्हीं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम अपने तरफ से जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जितना हम आपको मोटिवेट कर सके, ठीक है। 20 तारीख तक जितने भी बच्चे इसको ले लेंगे, कोर्स के अंदर में एनरोल हो चुके होंगे और पढ़ाई करेंगे और उनका कोर्स निकल जाता है, उनका सिलेबस, उनका एग्जाम पास हो जाता है, तो उनकी 50% फीस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री रिफंड हो जाएंगे उनको। मतलब उनका कोर्स तो उनको आधे में ही पड़ रहा है, लेकिन ये केवल और केवल 20 तारीख, मतलब आज रात तक के जितने भी बच्चे 12 बजे से पहले ले लेंगे उन लोगों के लिए। 21 से लेकर 23 तक के जितने भी बच्चे लेंगे उनको, अगर उनका पेपर निकला जाता है तो जो है 40% एज ए गिफ्ट उनको मिलेगा। और जो बच्चे 26 तारीख 23 से 24 से 26 के बीच में लेंगे उनको 25% एज ए गिफ्ट मिलेगा, अगर उनका पेपर निकल जाता है तो। और जो बच्चा, ठीक है, टॉप 100 में आ जाता है यूआर में, अपनी कैटेगरी में यूआर में टीचिंग परीक्षा से पढ़ा है, टीचिंग परीक्षा के कोर्स से, ठीक है, तो फुल फीस, ठीक है, फुल 200% फीस रिफंड हो जाएंगी उसकी, ठीक है, एज अ गिफ्ट। और एक लैपटॉप भी मिलेगा टीचिंग परीक्षा के हेड ऑफिस के अंदर में उसको, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए जो इस टाइमलाइन के अंदर में एनरोल हो रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आप लोगों के, ठीक है, एक एक करके हम लोग और भी जो क्वेश्चन है हमारे उनको करते हैं। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर आप लोग जो है पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन करा सकता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जल्दी बताएंगे जी। कुलदीप सर कल से आ जाएंगे, कल से क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे कुलदीप सर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 के अंदर में और 1939 में, ठीक है, दो सेशन ऐसे थे जहां पर में इनका चुनाव हुआ था आपके सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। पहले हुआ था हरिपुरा के अंदर में, हरिपुरा गुजरात के अंदर में, ठीक है, हरिपुरा गुजरात में। और त्रिपुरी नाम की जगह है एक, ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास में, ठीक है। यहाँ पर में भी सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 1939 दोनों में अध्यक्ष बने थे, बट 1939 में बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका करना जरूरी है, जो बच्चा क्वेश्चन करेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। हमारा 5000 लाइक्स का टारगेट है, कितने लाइक्स हो चुके जल्दी से आप लोग देख लीजिए। 5000 का टारगेट है, हर एक बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो कि 1938 के हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष थे। ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है आपको पेड क्लास के अंदर में, अगर आप चाहोगे तो मैं यहाँ भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ये मैंने डिटेल में आपको पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों के सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने त्रिपुरी सेशन के अंदर में इस्तीफा दे दिया था आप लोगों का, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी सेशन के अंदर में, ठीक है। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास में है, त्रिपुरी नाम की जगह, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। तो त्रिपुरी क्राइसिस हो गया था, मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी के द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको हराकर वो अध्यक्ष बन गए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो जब उनको सपोर्ट नहीं मिला था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि उनके बाद में किसको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारमैया को तो नहीं बना सकते थे क्योंकि वो तो हारे थे ना, ठीक है, उन्हीं को तो हराकर वो बने थे सुभाष चंद्र बोस। तो राजेंद्र प्रसाद जो कि उनके अच्छे दोस्त भी थे सुभाष चंद्र बोस के, उनको बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा एक दो चीजें और है, मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरी सेशन के अंदर में गांधी जी क्या खुद प्रेजेंट थे? गांधी जी गए थे क्या? नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने और आपकी जो मैडम है उन्होंने जो है वो आपके घर वालों के मर्जी के बिना, राजू और नेहा ने, ठीक है, घर वालों की मर्जी के बिना शादी कर ली, ठीक है। राजू ने पूछा ही नहीं अपने घर वालों से, उसकी मम्मी ने मना कर दी थी, फिर भी शादी कर ली उसने। अब जो नेहा है अभी उम्मीद से है, ठीक है, अभी उसका बेबी शावर है, तो वो तो रूठी हुई है ना आपकी मम्मी, वो तो आएंगी नहीं, तो वो क्या करेंगी, ठीक है, मतलब नेहा की ननद को, मतलब अपनी किसी अपनी बेटी को या किसी अपने जो है बहन वगैरह को, ठीक है, अपना प्रतिनिधि बनाकर, ठीक है, कुछ थाली में वो शगुन वगैरह ले जाकर भिजवा देंगी, बोलेंगे कि मैं नहीं जा रही, मैं तो नाराज हूँ, ठीक है। तो वैसा वाला टाइप का कुछ तो भी। तो महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था, महात्मा गांधी नाराज थे क्योंकि उनके मना करने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि गोविंद वल्लभ पंत को भेजा था। मैंने एक क्वेश्चन देखा था एक हाई लेवल एग्जाम के अंदर में, ठीक है, यूजीसी नेट में, कि भाई
महात्मा गांधी के प्रतिनिधि के रूप में त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर में कौन गया था? तो गोविंद वल्लभ पंत गए थे। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत गए थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो गोविंद वल्लभ पंत, ये याद रख लेना आप लोगों ने। हाँ, आगे की स्टोरी ऐसी थी कि वो फिर बेबी हो गया, तो बेबी होने के बाद में सब लोग मान गए। ठीक है, मतलब मान गए, वो उसकी मम्मी, राजू की मम्मी मान गई थी। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, एक एक करके आप लोगों को आंसर करता है यहाँ करते रहना यहाँ पर में कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी? जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी के सभी लोग। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन के अंदर में की गई थी 1929 के अंदर में। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बन जाती है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, 5000 का आंकड़ा पार करना है। अगर 4800 के 4800 बच्चों ने एक साथ शेयर कर दिया तो मुझे बताओ कितना सेकंड लगेगा हम लोगों को 5000 का आंकड़ा पार करने में? कितना समय लगेगा? ठीक है, 1 मिनट। तो हर एक बच्चा अपना योगदान देगा। ऐसा नहीं करना है कि कोई बाकी लोग कर लेंगे, बाकी लोग कर लेंगे। ठीक है, जिसने शेयर कर दिया वो लिख भी देगा कि जी सर मैंने शेयर कर दिया, ताकि उस बच्चे का नाम हम यहाँ पर भी नोट भी कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाकर, ठीक है, एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनका साझा सम्मेलन हुआ था, साझा जो है एक सेशन आयोजित हुआ था लखनऊ के अंदर में। ठीक है, लखनऊ में, और ये हुआ था 1916 के अंदर में। ये याद रखेंगे आप सभी के लोग। ठीक है, इसी सेशन के अंदर में लखनऊ समझौता साइन किया गया था। ठीक है, कुछ मांग मुस्लिम लीग ने मान ली, कुछ मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मान ली। ठीक है, ओके, तो लखनऊ अधिवेशन के अंदर में कुछ मांग इन्होंने मान ली, कुछ मांग उन्होंने मान ली, और दोनों के बीच में समझौता हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसी सेशन के दौरान, 1916 के सेशन के दौरान ही हमारी भोली भाली, ठीक है, हमारी भोली भाली सरोजिनी नायडू जो है, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कह दिया था। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? 5000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बार शेयर भी करते रहेंगे सभी के सभी लोग, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, टीम आपकी मदद कर देंगी। या फिर आप डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो, वहां से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आज रात 12 बजे से पहले जितने भी बच्चे ले लेंगे और उनका अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है तो उनको 50% फीस वैसे ही रिफंड हो जाएगी। तो आपको तो आधे में पड़ रहा है। अगर टॉप 100 में आ जाते हो यूआर में, तो आपको तो जो है 200% फीस रिफंड हो जाएगी। बस मोटिवेटेड रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, आप यही चाहते हैं हम। ओके, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में इस्तीफा दे दिया था? त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर में इस्तीफा दे दिया था। ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कौन से ईयर में था? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग, कौन सा साल था ये त्रिपुरी अधिवेशन वाला साल कौन सा था? ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। ठीक है, जल्दी से, चाहे आप देख के आंसर करो, लेकिन मुझे आंसर आप लोगों से ही चाहिए कमेंट के अंदर में, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करोगे तभी आपको याद रहेगी चीजें। ठीक है, याद आपको रखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 1926 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? जी बताइए जल्दी जल्दी से। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? ठीक है, तो कौन सा वर्ष था? तो वो वर्ष था 1930 का। कि लाहौर अधिवेशन वैसे हुआ था आप लोगों का 1929 में, दिसंबर 1929 में। उन्होंने कहा कि भाई 26 जनवरी जो आएगा अभी नेक्स्ट वाला, मतलब 1930 का, इस दिन हम लोग जो है क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस या फिर पूर्ण स्वराज, ठीक है, दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे। ओके, तो ये उन्होंने यहाँ पर में निर्णय लिया था। तो 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे, पहला वाला ये वाली उनकी जो है कोशिश थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? अब ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए आप लोगों का यहाँ पर में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, पहली बार गाया गया था आप लोगों का, ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन के अंदर में। और कौन से साल में? 1911 में। 1911 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है, वहां गाया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर, बी एन धर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आपको, बी एन धर। ये क्वेश्चन DSSB के अंदर में आया था कि पहली बार जब भारतीय राष्ट्रगान जो जन गण मन गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, उस समय अध्यक्ष कौन थे? बी एन धर थे। ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि वंदे मातरम भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वंदे मातरम कब गाया गया था पहली बार? जल्दी से मेरे बताने के पहले आप लोगों ने कमेंट में आंसर कर देना है। और पेड स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल पहले फुर्सत में करना है। आप पे तो डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने रिवीजन भी किया, आप लोगों को तो पहले आंसर करना है, ठीक है। तो वंदे मातरम जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। और आपकी रिवीजन हो रही है, ये याद रखिए आप लोग, आपकी डबल ट्रिपल रिवीजन हो रही है, आपको एक्स्ट्रा एज मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है आपको। आप लंबे समय तक याद रख पाओगे, एग्जाम के समय में आपका प्रेशर कम रहेगा आपके दिमाग के अंदर में। आप जो है काम, ठीक है, कूल माइंड से एग्जाम पेपर सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता है, और उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो जो क्वेश्चन हमें थोड़े हल्के हल्के भी आते हैं, वो हम एजुकेटेड गेस लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, उनको और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो वंदे मातरम जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का कलकत्ता में ही गाया गया था, ठीक है, 1896 के अंदर में, ठीक है। तो 1896 के अंदर में उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सयानी, रहमतुल्ला, ठीक है, रहमतुल्ला एम सयानी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और यही सेकंड नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ये भी क्वेश्चन आया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कितने लोगों को याद है? बीपीएससी के एग्जाम में आया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आया था ये क्वेश्चन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सयानी, 1896 के अंदर में कलकत्ता में बने थे, ठीक है। तो इस तरीके से भी बन सकता है। केवल 100 बच्चे दूर है हम लोग 5000 से। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान दे देगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे टारगेट से आगे, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोग ये क्वेश्चन को, ठीक है, आपकी बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से ईयर या ईयर्स के अंदर में? बताइए कौन से साल में? ये क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको क्लास के अंदर में, पेड क्लास में भी, और आपको बताया भी है पूरा का पूरा डिटेल में। जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में भी और पोल में भी आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी से जी। देखिए, अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बने थे आपके, ठीक है, 1938 के हरिपुरा सेशन के अंदर में। हरिपुरा जो गुजरात में है, और त्रिपुरी में भी बने थे थोड़े समय के लिए, त्रिपुरी में जो मध्य प्रदेश में है। तो 1939 और 1938 दोनों बार बने थे। इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो जो बच्चा इस तरीके से पढ़ता है वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, ठीक है। ताजा ताजा क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछा गया, आप लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो 1939 का कहां पर में हुआ था सेशन, 1938 का कहां पर में हुआ था, ये भी याद रखना है। 1939 के अंदर में पत्ताबी सीतारमैया जो थे, ठीक है, उनको हराकर वो अध्यक्ष बने थे। ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप लोगों को जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि टीचिंग परीक्षा, आपका अपना टीचिंग परीक्षा परिवार जो है, इसको ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था एग्जाम में भी आने के पहले, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये जो चीजें, और आगे में भी आपसे कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो बता रहा हूं, वही से क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी, देख सकते हो आपके सामने प्रूफ भी है, ठीक है। 45,000 लाइक्स है इस सेशन के ऊपर में, 45,000 लाइक्स, ठीक है, 45,000 लाइक्स आपके, ठीक है। 9,40,000 से ज्यादा व्यूज है इस सेशन के ऊपर में। तो आप लोग जो अभी बच्चे देखेगा वो फायदे में रहेगा, क्योंकि उसको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स देखिए, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर में अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है आप लोगों ने। जल्दी जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट में भी आंसर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अंदर में अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अच्छा, लाहौर कौन सी नदी के किनारे के ऊपर में, ये भी कमेंट करके बता देंगे आप सभी की, क्योंकि अभी थोड़े देर पहले मैंने आप लोगों को ये बताया भी है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप सभी लोग। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने जरूर देखना है, ठीक है। आप लोगों का टीआरई, ठीक है, 1.0 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपके लिए जो मैं लगा रहा हूं अभी, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। जस्ट अ सेकेंड,
ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन टीआरई 1.0 के फीमेल शिफ्ट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए 5,000 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ठीक है। और टारगेट कंप्लीट हो गया आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों की वजह से, ठीक है। तो इसका श्रेय मैं आप लोगों को, ठीक है, देना चाहूंगा। टीचिंग परीक्षा की जो यूट्यूब टीम है उनको, ठीक है, एक एक बंदा जो यहाँ पर मैं एफर्ट ले रहा है, ठीक है। सचिन हटागरे सर, ठीक है, फैज सर, शिबा मैम, ठीक है, इन सारे लोगों का भी इसके अंदर में बहुत बड़ा हाथ है। जो आयुषी मैम है वो, और जो भी कंटेंट टीम है हमारी, और आप सभी लोग, सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों को, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को भी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कि सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन के अंदर में, ठीक है। किसको हराकर, ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, तो किसको उन्होंने हराया था ये आप लोगों ने बताना है। चलिए, तो आप लोगों का आंसर आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ने पत्ताभी सीतारमैया को हराया था। आप लोग यहाँ पर में देख भी सकते हो कि पत्ताभी सीतारमैया को मिले थे 1377 वोट और 1580 वोट मिले थे सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर में। त्रिपुरी अधिवेशन कौन से साल में हुआ था ये कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। एग्जाम वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, जो एग्जाम के अंदर में आया था, जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। पत्ताभी सीतारमैया फिर बाद में कब जाके अध्यक्ष बने, कब बने अध्यक्ष, ये बताएंगे आप लोग। कब बने थे अध्यक्ष ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। पत्ताभी सीतारमैया कब अध्यक्ष बने थे उसके बाद में जाकर फिर, ओके। चलिए, तो जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे जल्दी, ठीक है। आंसर आप लोगों ने कर दिया आई थिंक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में है कि 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है आप लोगों ने। आजादी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं इसको पूरा डिटेल के अंदर में बताने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि 1940 से लेकर, ठीक है, 1940 से लेकर 1946 तक, ठीक है, ओके, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। 1946 के अंदर में मेरठ में सेशन होता है, मेरठ के अंदर में, ठीक है, मेरठ में, मेरठ के अंदर में सेशन हुआ, और इसके अंदर में जो अध्यक्ष थे वो चुन लिए गए जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, कृपलानी। अब जो सेशन था, जो होना था वो 1947 में होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ 1948 के अंदर में डायरेक्टली, और ये हुआ था जयपुर के अंदर में, जयपुर में। और पत्ताभी सीतारमैया जो है इसके अंदर में अध्यक्ष बनते, पत्ताभी सीतारमैया आजादी के बाद बनने वाले पहले पत्ताभी सीतारमैया थे। तो 1947 के अंदर में तो सेशन हुआ ही नहीं, तो जो जेबी कृपलानी थे वही कंटिन्यू करे 1947 के अंदर में भी, क्योंकि सेशन तो हुआ ही नहीं। तो आजादी के समय में कौन थे अध्यक्ष, जेबी कृपलानी थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है, जे बी कृपलानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस बनने की बहुत अधिक संभावना रहती है आप लोगों की, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हो आप लोगों को, मैंने इस तरीके से पूरा लिख के पेड क्लास के अंदर में भी समझाया है, एक एक पॉइंट को अलग अलग कलर से, हर तरीके से। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है, अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का नीचे में जो है नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो आप सभी के सभी लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, और उनको लगता है कि भाई वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से एग्जाम क्लियर करना है, तो आप 60% ऑफ के साथ में आप लोगों को एक और चीज मिलेंगी। अगर आप आज रात तक एनरोल कर लेते हो तो आप लोगों का 50% फीस एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट रिफंड हो जाएंगी आपकी। और अगर आप टॉप 100 में आ जाते हो अनरिजर्व कैटेगरी से टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़कर, पेड कोर्स में पढ़कर, तो आपको लैपटॉप भी मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो अभी के अभी जाइए, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में डायरेक्टली आप कर सकते हो, या फिर आप नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और तरीका भी बताता हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ज्वाइन होना है, जितने भी बच्चे चाहते हैं, स्टूडेंट्स ठीक है, वेलकम आप टू लोग देख टीचिंग सकते हो कि परीक्षा। आप लोग, तो आज ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिखाई देगी। इस लिंक के ऊपर में आपको कोई भी कोर्स लेना, जो भी लेना है आपने, चाहे कंप्यूटर टीचर का ही क्यों ना हो, ठीक है, आप इसके ऊपर में क्लिक करोगे टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स। इसके अंदर में आपको जो है फ्रेंड्स सारे के सारे कोर्स, जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के, वो सारे दिए हुए हैं। उसमें से जो भी कोर्स आपने लेना है आप ले सकते हो उसमें, ठीक है। आप लोग उस पर क्लिक करोगे, इसमें जो प्राइस दिख रहा है आपको उससे भी कम में आपको मिलेगा आज, ठीक है, उससे भी कम में, क्योंकि 60% ऑफ चल रहा है अभी आप लोगों का, इससे भी कम में, ठीक है। ये फिर बढ़ जाएगा आप लोगों का बाद में, तो इससे भी कम में अगर आपको लेना है तो जल्दी से कर सकते हो, और उसके बाद में आपकी 50% फीस रिफंड भी हो जाएगी अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो,
ठीक है, तो आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे डिटेल भर के, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे पे नाउ करोगे आप लोग, और पे नाउ करने के बाद में आपका पेमेंट गेटवे पे जाओगे, जैसे भी आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, पेमेंट कर दिया आपने, पेमेंट करने के बाद में कोर्स आपके अकाउंट में ऐड, इतना सिंपल है, इतना सिंपल। ठीक है, सेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, और साथ ही साथ जितनी भी चीजें मैंने पूछी आपसे, एक बार सेशन को फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करिए और कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, मुझे ये बताना है आप सभी लोगों ने, आप लोग बताओगे कि सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजादी के पहले अध्यक्ष कौन थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, बंगाल का बंटवारा कौन से दिन अस्तित्व में आया था, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे। ठीक है, बंगाल का बंटवारा कौन से दिन अस्तित्व में आया, कमेंट करके बताइएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी सेशंस में लूं आप लोगों के लिए, तो वो भी मुझे बताइए कि कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हो जिसके ऊपर में सेशन लिया जाए। ठीक है, तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि आप लोगों को जो है आगे में भी सारी जितने भी लेक्चर्स में लूँ वो सारे आप लोगों को मिलते रहे। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों की प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को आपकी पढ़ाई के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। और आज रात में पेड क्लास के अंदर में क्लास है, तो जितने भी पेड स्टूडेंट है वो जरूर आ जाना आज रात में। ठीक है, आज रात में आप लोगों की क्लास है नेशनल मूवमेंट की कंटिन्यूएशन में।